तड़ातड़ ये जो मुंह चल रहा है, होठ मिल रहे हैं, यही तो अक्षर पैदा कर रहे हैं। इन्हीं अक्षरों के जाल में जो उलझ गया वो गया काम से। अच्छा महाराज जी, एक जगह वो मेरा शंका दूर कर देता हूँ। शिव पुराण के अंदर मेरे ख्याल 36वें अध्याय है या 28वां अध्याय है, उसके अंदर पार्वती ने खुद कहा कि हे शिव जी महाराज, कि अगर कोई आपका मतलब आपको चाहने वाला, आपका कोई शिष्य अगर आपका कोई सुमरन करता है और वो सचखंड में जाना चाहता है, तो आप बताइए उसका निवारण कैसे हो या रास्ता कैसे हो। तो शिव पुराण में भी यही लिखा हुआ था कि देखो काफ़ी टाइम की बातें हैं तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, तो थोड़ा सा समझ है। उन्होंने कहा कि जो अमृत वेला में जो जीव उठ करके और विशेष विधि से विशेष अवस्था में विशेष विधि से जो कोई मेरा सुमरन करेगा वो सर्ववासी या सचखंड का वो वासी बनेगा। अब मैंने आपको मेरी जो शंका थी, जो 3-4 मैंने बताया, जैसे अभी मेडिटेशन के बारे में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने कबीर साहब जी के, अब ये तीसरा ये मेरे को थोड़ा सा ध्यान आ गया। तो जीव जो है ना, अब देखिए मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई मैं आपकी शरण में आऊँ। मेडिटेशन का, अब जैसे आपने कहा भाई मेडिटेशन से कुछ भी नहीं होता, ये काल के वो नाम है ये, लेकिन जो एक जिसमें नाम ही नहीं है, काल का नाम ही नहीं है, शब्द भी नहीं है और उसमें जीव भी नहीं हिलती है, तो ये तो शुभ पुराण में भी बताया है और हमारे जो गुरु हैं वो भी, उन्होंने भी यही बताया है। तो इनमें क्या अंतर है? देखो जीव आज के जमाने में इतना भ्रमित हो गया है, बिल्कुल कि वो सही जगह तो पहुंच ही नहीं रहा। पहले आप शिव पुराण को जानो, शिव पुराण में क्या है, महिमा किस चीज की है। आपने एक शिव सूर्योदय ग्रंथ है, शिव सूर्योदय, अगर वो पढ़ोगे उसमें जैसे भागवत गीता है ना, यानी पूरी महाभारत का सार जो है ना वो गीता है। पूरी महाभारत एक कहानी है, गीता केवल ज्ञान है। ऐसे ही शिव महापुराण एक कहानी है और शिव सूर्योदय एक ज्ञान है, उसी में से निकाला हुआ ज्ञान है। इतनी पतली सी बुक है। अगर आप शिव सूर्योदय पढ़ोगे तो उसमें पार्वती जी पूछती है भोले शंकर को कि महाराज इस पूरे जगत में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो आप जैसा महान है, यानी आप देवों के देव महादेव हो, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो आप किसी की ध्यान में मगन होते हो। आप किसका ध्यान करते हो? आपसे महान कौन है, आपसे बड़ा कौन है? तब उन्होंने वहां पे साफ लिखा है, बताया है शब्दों में, अक्षरों में, कि मुझसे भी बड़ी एक महान हस्ती है जो निराकार निर्गुण है, ज्योत स्वरूप है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। तो वो कहती है आप कैसे उसका ध्यान करते हो, जब वो निर्गुण निराकार है कैसे उसका ध्यान करते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं श्वास अंदर लेते हुए सो और श्वास छोड़ते हुए हंग का विशेष जाप करता हूँ। मेडिटेशन करते थे ये यही मैं कह रहा हूँ, इससे मुक्ति नहीं होगी। ये मेडिटेशन है, इससे मुक्ति नहीं होगी। मेडिटेशन अलग चीज है, सेल्फ रियलाइजेशन अलग चीज है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाओ। मैंने कहा त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, लगा लिया ध्यान। त्रिकुटी में क्या लगाया? ध्यान लगा के प्रकाश आ गया, मानो प्रकाश आ गया और उसको देखने वाला मैं। दो चीजें आ गई ना, एक प्रकाश यानी प्रकाश है दृश्य और मैं हूँ दृष्टा। मैं गवाही दे रहा हूँ कि हाँ मैंने प्रकाश देखा, यानी वहां दो चीजें हैं, एक दिखने वाला, एक देखने वाला। समझ रहे इतनी बात? दोनों में ही तो ज्ञान की वो जंग है। नहीं, वो जंग है। जो दिख रहा है वो माया है। जो दिखे सो माया संतों, और जो देख रहा है वो अजर अमर अविनाशी है। वो कभी मरता नहीं है। जो देख रहा है वो चेतन है, और जो दिख रहा है उसको वो सब जड़ है। अब वहां पर जो अवस्था बनी देखने और दिखने वाली की, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम फोकस किस पे कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन और मेडिटेशन में फर्क क्या है? मेडिटेशन का मतलब होता है आप ध्यान लगाओ और कुछ भी दिखाई दे उसमें एकाग्र हो जाओ। अब अपने आप को आप नहीं छीन पा रहे, वहां पे आप किसको छीन रहे हो? जो चीज दिख रही है। ये हो गया मेडिटेशन।
अब सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है कि अपने आप को छोड़ के जो कुछ भी दिख रहा है उसको भूल जाओ, केवल अपने में आ जाओ, जो देख रहा है उसको जानो, जो दिख रहा है उसको त्याग दो। ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। और जब इसको आप कर दोगे तो तेरा साहिब तुझ में है, और जाग सके तो जाग। तेरा साहिब तुझ में है, ना कि तेरे शरीर में है। इसमें लोग कंफ्यूज हो गए हैं, अपने आप को और अपने शरीर में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई कहता है संत कि तेरे अंदर तेरा रब है, तो वो कहते हैं मेरे शरीर के अंदर मेरा रब है। अरे नहीं भाई, जैसे आप छत पे खड़े हो, अब कोई कहता है कि आपके घर में टीवी है, तो बिल्कुल सही बात है, मेरे घर में टीवी है लेकिन मेरे पास नहीं है। अब कोई कहता है आपके पास आपका दिल है, ठीक है मैं छत पे खड़ा हूं, मेरे पास मेरा दिल है, मेरे घर में नहीं है। आप अपने घर को और अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो। दुनिया आत्मा को और शरीर को अलग नहीं कर पा रही है। कबीर साहब ने जहां भी अंतर की बात करी है, आपकी आत्मा के अंतर की बात करी है, ना कि शरीर के अंतर। यहाँ कंफ्यूजन है। नानक साहब कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म। शरीर में नहीं बोला कि शरीर में राम और राम में शरीर, नहीं, नेवर। शरीर अलग चीज है, नाशवान है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का वास आत्मा में है जो खुद अविनाशी है। जहां परमात्मा टच कर दे किसी को, वो चीज विनाश में आती ही नहीं। किसके साथ टच है परमात्मा का? आत्मा के साथ टच है, इसलिए वो अविनाशी है। लेकिन शरीर के साथ टच नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार अलग चीज है, और शब्द स्वरूपी अलग चीज है। निराकार साकार एक ही चीज है, एक ही चीज के दो पहलू है। हेड आए या टेल आए, सिक्का एक ही है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज होते हो, नहीं ये हेड है, नहीं ये टेल है, दोनों लड़ मर जाएंगे आपस में। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? निर्गुण सरगुण दोनों ही जाल है, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। कहते हैं निर्गुण सरगुण वाले द्वंद कर रहे हैं। कोई कह रहा है परमात्मा साकार है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, कबीर है, राम है, नानक है। कोई कह रहा नहीं भाई परमात्मा निराकार है। वो दोनों ही एक रूप है, यही साकार रूप निराकार हो जाता है और यही निराकार साकार पर प्रकट हो जाता है। लेकिन दोनों को कौन चला रहा है? वो शब्द है, ना साकार है ना निराकार है। परमात्मा दोनों से अलग शब्द है। अब वो शब्द क्या है, बस उसको जानना है। शब्द आवाज भी होती है, दो टकराई चीजें, आवाज आई। अब कोई कहे ये शब्द है, ये शब्द नहीं है, है तो ये शब्द ही, लेकिन ये शब्द अखंड नहीं है। देखो जब तक टकराई, जब तक आवाज आई, रुक गई। इसी प्रकार हमारे पांच तत्वों की पांच आवाजें होती हैं जो हमें कान बंद करने पे सुनाई देती हैं। ये आवाजें तब तक चलती हैं जब तक आपकी बॉडी से शब्द कनेक्टेड है। आपके दिल की धड़कन है, आप कान लगा के 24 घंटे सुन सकते हो। इसी को अनहद नाद बोला गया है। लेकिन साहिब कहते हैं ये अनहद नहीं है, अनहद वो है। इसलिए बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब ऐसा कोई गुरु नहीं है जो कह दे सत्संग में कि अनहद शब्द मर जाता है, एक भी नहीं मिलेगा आपको। सब महिमा गा रहे हैं अनहद शब्द की, एक भी नहीं मिलेगा। कबीर साहब मिलेंगे केवल एक, तो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब अनहद ही मर गया तो बचा क्या फिर भी बचा सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। वो कौन सा शब्द है जो कान बंद करने की जरूरत नहीं है, जो जपने की जरूरत नहीं है, जो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते लगातार आपकी सूरत उसके साथ जुड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, आप अपने से अलग किसी भी चीज पे भ्रमित नहीं होगे, तब आपको वो चीज मिलेगी जिसको कहते हैं परमात्मा। अन्यथा सब के सब माया में, सब के सब भ्रमित, सब 84 के रास्ते में निकल जाएंगे, सब मारे जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। तो बस शब्द गुरु की महिमा, शब्द गुरु वो है जो कभी बदलता नहीं। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो शुरू से था, शुरू तक है और अंत तक रहेगा। उसका कभी अंत नहीं होगा। वो समय से भी परे है, क्योंकि अंत और शुरुआत समय की होती है। हमने सतलोक नहीं जाना, हमने सचखंड नहीं जाना, हमने किसी लोक में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कबीर साहब जी ने जो सर्वजीत
को जो नाम दिया था, तो क्या वो ही नाम था? 5 नाम थे? सरबजीत को नहीं, 5 नाम थे, नहीं थे। 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, इसके आगे पुरुष पुरातन तिनकी खबर ना जाना। कबीर साहब कहते 5 नाम मैंने कभी दिए ही नहीं किसी को, 5 नाम क्या दूं मैं? परमात्मा एक है तो उसके 5 नाम क्यों दे भाई? जल एक है, मैंने एक बार बोला जल ले आना, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा भैया जल वाटर नीर तोए लेके आना? बेवकूफी है हमारी। परमात्मा एक, उसका नाम भी एक, लेकिन वो अनाम है, वो बोलने में नहीं आता। इसीलिए बोला कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, कृत्रिम यानी डुप्लीकेट, नकली नाम। गुरबाणी है 5वीं पातशाही की। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। कि कृत्रिम नाम जितने भी जीवा से बोलने वाले नाम है, कोई भी गुरु जीभ से बोल के, मुंह से बोल के आपको नाम देता है, वो डुप्लीकेट नाम है, वो सच्चा नाम नहीं है। चाहे वो सतनाम ही क्यों ना दे रहा हो कि बेटा जपो सतनाम, वो भी डुप्लीकेट नाम है। क्यों? ये घड़ा गया है मुंह में, इसी आ से बना है ये सतनाम आ, ये सब डुप्लीकेट नाम है। असल में सतनाम क्या है? वो वस्तु है। पानी, जल, वाटर, नीर, तो ये डुप्लीकेट नाम है। असल में जल ये है। जल एक वस्तु है, जल कोई नाम नहीं है कि जल 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 करते करते जल मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। धन धन कहे जो धनिया होए, निर्धनिया रहे ना कोई। अगर धन 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 करने से धन आ जाए तो निर्धन कौन रहेगा? इसीलिए बोला राम राम करता जग फिरे राम ना पाया जाए, क्योंकि राम राम कर रहे हैं सब। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन न रहावा। बोल अबोल एक है सोई, जिन ये लखा सो बिरला हो। वो बोल है लेकिन वो अबोल है, वो बोलने में नहीं आ सकता, उसको कोई बोल ही नहीं सकता उस नाम को। वो केवल सुरत शब्द योग है, वो केवल गुरु की सैर मिलती है, इशारा मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि मैंने करना क्या। तो कहते हैं हम वासी वा देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को साइड में कर दो। कोई भी गुरु है, कोई भी पीर पैगंबर, जिसका भी आप नाम ले रहे हो, उस गुरु को एक मार्गदर्शक से ज्यादा नहीं समझना है। केवल एक मार्गदर्शक। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, अभी कोई पूछता रहा जी सराय रोला स्टेशन कहाँ पे है, वो बंदा जो बता रहा है आपको, वो आपका गुरु है उस समय के लिए। इतने से समय के लिए वो आपका गुरु है, लेकिन आपने उसको रास्ता पूछा, निकल गए, आपने उसके गुरु यानी आप वहां पे नहीं अटके।